नमस्कार। इसमें हम बात करेंगे पाइला के उत्सर्जी तंत्र की और तंत्रिका तंत्र की। तो पाइला का उत्सर्जी तंत्र है, उसमें जो ऑर्गन है मेन वो है वृक्कांग, रीनल ऑर्गन्स। रीनल ऑर्गन का डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। इसकी दो पालियाँ है, ये प्रथम पाली है, ये द्वितीय पाली है। इसको तो आप इसको देख रहे हो कि एक गोल पत्ती के समान आगे की तरफ तिकोना है। ये एंटीरियर रीनल चैम्बर है और इसमें बीच में आपको दिखाई दे रही है एफरेंट रीनल साइनस। ये एंटीरियर रीनल चैम्बर, इसके अंतर्गत आपको काफ़ी सारी पत्ती जैसी संरचनाएं, पट्टिकाएँ दिखाई दे रही है। और ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है, इसके अंतर्गत आपको ये विभिन्न प्रकार की नलिकाएं दिखाई दे रही है, जिसमें एफरेंट रीनल वेन है और इफरेंट रीनल वेन। इसका आगे का हिस्सा है वो हुक की तरह थोड़ा मुड़ जाता है। यह है रूफ ऑफ द पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। इसका कुछ भाग है वो इससे आंत्र के कॉइल भाग जो है, मुड़ा हुआ भाग है या कुंडलित भाग है, उससे थोड़ा जुड़ा हुआ होता है। और इसी तरह इसका जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ पर आपको हृदय के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों है अलग अलग, फिर भी हमको ये जुड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वृक्कांग। पाइला ग्लोबोसा में एक बड़ा उत्सर्जी अंग वृक्कक या वृक्कांग है, जिसको बोजेनस का अंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा आता है, बोजेनस के अंग का वर्णन कीजिए। गिल की भांति यह भी बाईं ओर का ही अंग है। इसका दाहिनी ओर का वृक्कक या तो विलुप्त हो गया है या जनन वाहिनी में रूपांतरित हो गया है। एक ओर तो ये बाहर खुलता है और दूसरी ओर देह गुहा का निरूपण करने वाली हृदयावरण की गुहा से जुड़ा रहता है। इस प्रकार एक प्रगुहा वाहिनी की प्रकृति का होता है और इसमें दो कक्ष होते हैं, जिसमें एक दाहिना अग्र कक्ष और दूसरा बायां पश्च कक्ष। जो अग्र कक्ष की हम बात करते हैं, एंटीरियर रीनल चैम्बर, यह लगभग अंडाकार लालाव रंग का और हृदयावरण के आगे स्थित होता है। यह एपिटीनिया के निकट एक दरार के समान छिद्र द्वारा प्रवार गुहिका के क्लोम कक्ष में खुलता है। दूसरी ओर यह आंतरिक छिद्र द्वारा पश्च वृक्क कक्ष से जुड़ा रहता है। अग्र कक्ष में बहुत से त्रिभुजाकार पत्तियों के समान प्रवर्ध या पटलिकाएं होने के कारण इसकी गुहिका अति सम्मानित होती है और ये प्रवर्ध कक्ष की छत एवं फर्श से एकांतरित रूप से निकलते हैं। इस कक्ष की ऊपरी सतह पर असंख्य अनुप्रस्थ दरार, अनुप्रस्थ खांच अंदर की पटलिकाओं के साथ साथ पाई जाती है। छत से निकलने वाली पटलिकाएं एक मध्यवर्ती अंधेरीय अक्ष या अपबाही वृक्क कोटर, जिसको कहते हैं, कि दाएं बाएं स्थित रहती है, व्यवस्थित रहती है। और फर्श पर स्थित पटलिकाएं भी एक अन्य ऐसी ही मध्यवर्ती अक्ष अभिवाही वृक्क कोटर के दोनों ओर व्यवस्थित रहती है। अभिवाही वृक्क कोटर परियांत्र कोटर, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस की दाहिनी शाखा होती है तथा असंख्य शाखाओं में विभक्त होकर दोनों ओर पटलिकाओं में फैल जाती है। अब बात करते हैं हम पश्च वृक्क कक्ष की। जैसा कि आपको डायग्राम में मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये तो अग्र वृक्क कक्ष है और ये पश्च वृक्क कक्ष जो आगे की तरफ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो पश्च वृक्क कक्ष है, यह एक चौड़ा भूरा या धूसर रंग का एवं हुक्के आकार का कक्ष होता है, जो अग्र वृक्क कक्ष के दाहिनी ओर से रेक्टम और बाईं ओर से पेरिकार्डियम तथा पाचक ग्रंथि के बीच स्थित पाया जाता है। इसकी बड़ी आंतरिक गुहिका के अंदर जननिक वाहिनी का कुछ भाग और आंत्र की कुछ थोड़ी कुंडलियां बंद रहती है। इसका एक सिरा एक छिद्र द्वारा अग्र वृक्क कक्ष से तथा दूसरा सिरा एक लंबी दरार के समान वृक्क हृदयावरण छिद्र द्वारा हृदयावरण से संबंधित रहता है। वृक्क हृदयावरण छिद्र पश्च वृक्क कक्ष एवं हृदयावरण को पृथक करने वाले एक लंबे पतले ऊर्ध्वाधर वृक्क हृदयावरण पट्ट के आर पार होता है और अभिवाही एवं अपवाही वृक्क वाहिकाएं यानी एफरेंट और ईफरेंट रीनल वेसल्स की शाखाएं इस कक्ष की छत में प्रचुर मात्रा में फैली रहती है। उत्सर्जन की कार्य की, यानी इसमें उत्सर्जन कैसे होता है, हम देखते हैं कि दोनों ही वृक्क कक्षों में प्रचुरता से रुधिर की आपूर्ति होती है, जिसमें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को पृथक किया जाता है। पश्च कक्ष में इकट्ठा हुए उत्सर्जी द्रव्य भी अग्र कक्ष में स्थानांतरित हो जाता है, जहां से यह बाह्य वृक्क छिद्र से होकर प्रवार गुहिका में विसर्जित कर दिया जाता है और अंत में बाहर प्रवाहित होते हुए जल के साथ
दाहिनी कंदरापाली से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जित तरल में अधिकतर अमोनिया तथा इससे बने पदार्थ यूरिया एवं यूरिक अम्ल होते हैं। पाइला स्थलीय प्रावस्था यानी टेरेस्ट्रियल फेज के समय अमोनिया को अघुलनशील यूरिक अम्ल में बदलकर जल संरक्षण के लिए अनुकूलता प्रकट करता है। जलीय प्रावस्था में पाइला अमोनिया का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार पाइला में दोनों प्रकार का उत्सर्जन होता है, अमीनोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अधिकांश गैस्ट्रोपोड प्राणियों की पाचक ग्रंथियां भी इस उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करती है। इनमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिकाएं होती है, इसमें कुछ उत्सर्जी कोशिकाएं होती है जो उत्सर्जी पदार्थों का अंतर्ग्रहण और संचय कर लेती है, तत्पश्चात आमाशय एवं आंत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है। अब हम बात करते हैं इसके तंत्रिका तंत्र की। नर्वस सिस्टम, पाइला का नर्वस सिस्टम काफ़ी सुदृढ़ होता है, जिसमें कि आप इसके चित्र में देख रहे हैं पाइला का नर्वस सिस्टम। ये पाइला का नर्वस सिस्टम है। इसमें आप देखते हैं ये आगे की तरफ सेरेब्रल नर्व्स जो निकल रही है, यहाँ से ये गैंग्लियन है, लेफ्ट सेरेब्रल गैंग्लियन और ये है राइट सेरेब्रल गैंग्लियन, और इससे नर्व्स निकल रही है सेरेब्रल नर्व्स। दोनों को जोड़ने वाला ये कम्यूशर, गैंग्लियन को जोड़ने वाला कम्यूशर सेरेब्रल कम्यूशर कहलाता है। फिर ये गैंग्लियन से नीचे की तरफ कम्यूशर निकल रहा है, ये कनेक्टिव जो निकल रहा है, जो नीचे चल के ये गैंग्लियोनिक जो मास है नीचे वाला, जो पैडल गैंग्लियोनिक मास जिसको कहते हैं, लेफ्ट प्लूरो पैडल गैंग्लियोनिक मास, और ये राइट प्लूरो गैंग्लियोनिक मास। ये पैडल गैंग्लियोनिक मास है, इससे ये जुड़े रहते हैं, ये कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हैं, जो इसको सेरेब्रोप्लूरल कनेक्टिव है। इसके अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है एक अन्य कनेक्टिव, उसमें सेरेब्रोबक्कल कनेक्टिव है, और इसमें अंदर की तरफ भी दो गैंग्लियन दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट गैंग्लियोनिक मास और राइट गैंग्लियन। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो सेरेब्रोपेडल कनेक्टिव दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं पैडल गैंग्लियोनिक मास की। पैडल गैंग्लियोनिक जो मास है, लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास और राइट प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास। तो राइट पैडल, राइट प्लूरल, इंफ्रा इंटेस्टाइनल और पेलियल नर्व्स इसमें से दिखाई दे रही है। तो आप फिर इसमें नीचे की तरफ फिर कनेक्टिव्स निकलते हैं, और कनेक्टिव्स आगे चलकर फिर आपस में मिल जाते हैं। तो इस कनेक्टिव्स का गैंग्लियन मास नीचे की तरफ इंफ्रा इंटेस्टाइनल जिसको कहेंगे आप, इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स के द्वारा ये आपस में इस जगह इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स के द्वारा आपस में गैंग्लियन मास फिर यहाँ मिल रहे हैं। उसमें इस गैंग्लियोनिक पैडल गैंग्लियन जो मास है, प्लूरो गैंग्लियन मास जो है, प्लूरो पैडल गैंग्लियन मास, इससे आपको बहुत सारी नर्व्स निकलती हुई दिखाई दे रखी है। ये नर्व्स निकलती है और फिर जाके ये ऑस्फ्रोडियल पेलियल नर्व्स दिखाई दे रही है, और जाइगोन्यूरी यानी योजित तंत्रिकाणुता। तो इसमें जो है योजी तंत्रिका गुणता जाइगोन्यूरी, इसमें से आगे की तरफ ये कनेक्टिव्स निकल रहे हैं जो आपस में आगे चलकर यहाँ जाके विसरल गैंग्लियन मास इनके है, आपस में आगे एक साथ हो जाते हैं। इनमें बहुत सारी नर्व्स जो निकलती है, उसमें आप देख सकते हैं इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स यहाँ पर निकली हुई है, ये जाइगोन्यूरी है, यहाँ पर ऑस्फ्रेडियल पेलियल नर्व्स है, और यहाँ पर है, ये आपको दिखाई दे रही है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है। फिर आगे चलकर ये आपस में जुड़ गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स। नीचे चलकर सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव्स है, और ये विसरल गैंग्लियंस है, और इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव्स। तो इस प्रकार ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है। तो पाइला के तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें पाइला के तंत्रिका तंत्र में युग्मित गुच्छिकाएं यानी कि गैंग्लियंस, संधानियाँ व उनके संयोजक और इन केंद्रीय अंगों के शरीर से सब भागों में जाने वाली तंत्रिकाएं सम्मिलित होते हैं। इसमें गुच्छिकाएं, गैंग्लियन, युग्मित गुच्छिकाएं जो तंत्रिका कोशिकाओं के पुंज होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1,
प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं यानी सेरेब्रल गैंग्लियन, जैसा कि सबसे पहले बताया था, एक जोड़ी त्रिभुजाकार गुच्छिकाएं आगे की ओर मुखपुंज के पार्श्व तल पर होती है। दूसरा बात करते हैं आप बक्कल गैंग्लियन। ये बक्कल जो गैंग्लियन है ये एक जोड़ी छोटी और त्रिभुजाकार गुच्छिकाएं होती है जो मुखपुंज एवं ग्रसिका के जोड़ पर दोनों पृष्ठ पार्श्वों पर एक एक स्थित पाई जाती है और आंशिक रूप से पेशियों में धसी रहती है। पार्श्वपदिक गुच्छिकाएं प्लूरोपेडल गैंग्लिया, ये एक जोड़ी बड़े कुछ त्रिभुजाकार गुच्छिकीय पुंज होते हैं जो मुखपुंज के दोनों अधर पार्श्व तलों पर एक एक पाए जाते हैं और प्रत्येक गुच्छिका का निर्माण एक बाहरी पार्श्वीय प्लूरो और भीतरी पदिक गुच्छिका पेडल गैंग्लियन के संलग्न से होता है। इन दोनों गुच्छिकाओं के बीच एक हल्की खांच होती है। दाहिनी ओर के पार्श्वपदिक गुच्छिकीय पुंज के साथ साथ उप आंत्र गुच्छिका यानी इंफ्राइंटेस्टाइनल गैंग्लियन भी संलग्नित रहती है। अधिआंतरीय गुच्छिका सुपराइंटेस्टाइनल, यह एक अयुग्मित तुर्करूप गुच्छिका होती है जो कि दाएं बाएं पार्श्वपदिक गुच्छिकीय पुंज के पीछे एक कोटर में स्थित रहती है। अंतरंगी गुच्छिकाएं, यह एक गुच्छिकीय पुंज है जो कि दो संगलित गुच्छिकाओं का निरूपण करती है और अंतरंग पुंज के निचले सिरे पर स्थित रहती है। संधानियां कमुशर, वे तंत्रिकाएं जो समान प्रकार की दो गुच्छिकाओं को जोड़ती है आपस में संधानियां या कमुशर कहलाती है। नंबर 1 सेरेब्रो कमुशर, जैसा कि सबसे पहले ये बताया था सेरेब्रो कमुशर है, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट सेरेब्रल गैंग्लियन है, लेफ्ट सेरेब्रल गैंग्लियन को आपस में जोड़ती है। तो ये सेरेब्रो कमुशर है। इसमें प्रमस्तिष्क संधानी, यह दोनों प्रमस्तिष्क गुच्छिकाओं को जोड़ने वाली तंत्रिका को एक मोटी पट्टी मुखपुंज के पृष्ठतल पर पाई जाती है। इसके नीचे फिर है बक्कल कमुशर, यह दोनों मुख गुच्छिकाओं को जोड़ने वाली एक महीन तंत्रिका है जो ग्रसिका के अधरतल पर अनुप्रस्थ रूप से पाई जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में ये देख सकते हैं, ये बक्कल कमुशर है जो कि इस तरीके से जुड़ जाती है। तीसरी है पदिक संधानियां पेडल कमुशर, ये दो मोटी तंत्रिका पट्टियां मुखपुंज के नीचे एक दूसरी से ऊपर पाई जाती है और दोनों पदिक गुच्छिकाओं को परस्पर जोड़ती है। तीसरा है संयोजक, वे सब तंत्रिकाएं जो भिन्न प्रकार की गुच्छिकाओं को परस्पर जोड़ती है संयोजक कहलाती है। पाइला के तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित होती है। 1 दो मुख प्रमस्तिष्क संयोजक टू सेरेब्रोप्लूरल कनेक्टिव्स, ये प्रत्येक ओर की प्रमस्तिष्क और मुख गुच्छिकाओं को परस्पर जोड़ते हैं। नंबर 2 दो प्रमस्तिष्क पार्श्व संयोजक, ये दोनों ओर की प्रमस्तिष्क एवं फुफ्फुस पदिक गुच्छिका पुंज की बाहरी पार्श्व को जोड़ते हैं। तीसरा है दो प्रमस्तिष्क पदिक संयोजक यानी टू सेरेब्रोपेडल कनेक्टिव, ये दोनों ओर की प्रमस्तिष्क गुच्छिकाओं और फुफ्फुस पदिक गुच्छिका पुंज की अंदर की पदिक गुच्छिकाओं को जोड़ती है। चौथे नंबर का है पार्श्व अध आंत्र संयोजक यानी प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव, इसे अधांत्र तंत्रिका इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व्स कहते हैं। ये बाएं फुफ्फुस पदिक पुंज की पार्श्व गुच्छिका और दाहिने फुफ्फुस पदिक पुंज के साथ में संगलित अध आंत्र गुच्छिका जोड़ने वाला तंत्रिका संयोजक है। अब हम बात करते हैं अध आंत्र अंतरंग संयोजक। यह आंत्र के नीचे एक लंबी तंत्रिका है जो अंतरंग गुच्छिका के दाहिने फुफ्फुस पदिक अध आंत्र गुच्छिका पुंज के अध आंत्र भाग से जोड़ती है। आप इसमें F यानी कि छठे नंबर की आप देख सकते हो, ये छठे नंबर की है अधि आंत्र अंतरंग संयोजक सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, यह आंत्र के ऊपर से गुजरती हुई एक पतली तंत्रिका है जो आंतरंग गुच्छिका को अधि आंत्र गुच्छिका से जोड़ती है। 7वें नंबर के हम देखते हैं अधि आंत्र फुफ्फुस संयोजक, इसे अधि आंत्र यानी सुप्रा इंटेस्टाइनल प्लूरो कनेक्टिव्स, इसे अधि आंत्र तंत्रिका भी कहते हैं। यह अधि आंत्र गुच्छिका को दाहिने फुफ्फुस पदिक आंत्र गुच्छिका पुंज के पार्श्व भाग से जोड़ती है। 8वें नंबर का है इसमें योजी तंत्रिका गुणता यानी जाइगोन्यूरी, यह बाएं पार्श्व पदिक गुच्छिका पुंज के
पार्श्व भाग तथा अधि आंत्र गुच्छिका के बीच एक तंत्रिका संयोजक बनाती है। अब है इसमें शरीर के विभिन्न भागों को जाने वाली तंत्रिकाएं। नर्व्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन विभिन्न गुच्छिकाओं से शरीर के भिन्न भिन्न भागों को तंत्रिकाएं जाती है, जिनमें से आपको यहाँ पर लगभग 7 प्रकार की तंत्रिका अलग अलग प्रकार की निकलती है जो शरीर के संपूर्ण भाग को जाती है। नंबर 1, प्रत्येक प्रमस्तिष्क गुच्छिका से आगे की तुंड, स्नोट, त्वचा, स्पर्शक मुखपुंज को तथा पीछे की ओर स्पर्शक नेत्र तथा संतुलन पुटिका को तंत्रिकाएं जाती है। नंबर 2, प्रत्येक ओर की मुख गुच्छिका से मुखपुंज, रेडुला कोष, लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि है, सलाइवल ग्लैंड, ग्रसिका और ग्रसिका कोष्ठ को तंत्रिका जाती है। नंबर 3, पदिक गुच्छिका से पाद के अगले तथा पिछले भाग को तंत्रिकाएं जाती है और प्रत्येक ओर की संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट भी संयोजी ऊतक की एक पट्टी द्वारा प्रत्येक ओर पदिक गुच्छिका से जुड़ी रहती है। बाईं फुफ्फुस गुच्छिका के पार्श्व भित्ति, प्रवार जलेच्छिका, बाईं कंदरापाली, स्तंभिका पेशी और गिल के अग्रभाग को तंत्रिकाएं जाती है। 5वें नंबर की दाहिनी फुफ्फुस गुच्छिका। दाहिनी फुफ्फुस गुच्छिका से पार्श्व भित्ति में एपिटीनिया, कंदरापाली, दाहिनी कंदरापाली, मैथनांग, स्तंभिका पेशी और मलाशय को तंत्रिकाएं जाती है। 6 नंबर की है अधि आंत्र गुच्छिका से एक सुदृढ़ तंत्रिका निकलकर प्रवार और कंकत यानी कि मेंटल और टीनिया, क्लोम के अगले भाग को जाती है, जबकि बाईं फुफ्फुस गुच्छिका के साथ इनके संयोजक से कुछ तंत्रिकाएं पार्श्व भित्ति को जाती है। आंतरंग गुच्छिका से निकलने वाली तंत्रिकाएं ब्रक्कांग, जन्नांग, अंगो, हृदयावरण, आमाशय, आंत्र, पाचक ग्रंथि आदि को तंत्रिकाएं जाती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स की एवं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की।